स्थानात् परस्थानं प्रमादस्य वसागत तत्रैव क्रमणभूय प्रतिक्रमण उच्यते। शास्त्रकार महर्षि भव्य जीवों के कल्याण के लिए प्रस्तुत श्लोक में प्रतिक्रमण की बात करते हुए फरमाते हैं कि अपने स्थान में से प्रमाद को अधीन होकर के परस्थान में गई हुई आत्मा को वापिस अपने स्थान में लाना, उसका नाम है प्रतिक्रमण। हम अपने घर पे भूल गए हैं, पर स्थान में हम चले गए हैं। क्रोध ये पराया घर है, तो क्षमा ये अपना घर है। मान ये पराया घर है, तो नम्रता ये अपना घर है। माया ये पराया घर है, तो सरलता ये अपना घर है। लोभ ये पराया घर है, तो संतोष ये अपना घर है। 3 महिलाएं आपस में बातचीत कर रही थी, अपने अपने पति की भुलक्कड़ स्वभाव की रोना रो रही थी। एक ने कहा मेरे पति तो बहुत भुलक्कड़ है, दूसरे ने कहा नहीं तेरे से ज्यादा मेरे पति भुलक्कड़ है। तब तीसरे ने कहा मेरा पति भुलक्कड़ नहीं महा भुलक्कड़ है। कैसे? तो पहले वाले ने कहा कि घर पे मेहमान आए हैं, इसलिए टमाटर की लेकर के आइए। तो मैंने टमाटर मंगवाए थे तो मटर लेकर के आ गए, है ना मेरे पति की भुलक्कड़। तब उसने कहा टमाटर मंगाए तो मटर आ गए, कोई बात नहीं, सब्जी तो आखिर हो ही जाएगी। मैंने भी मेरे पति को कहा जाओ बाजार में से सब्जी लेकर के आओ। तो 2 घंटे बाद वापिस आए खाली थैला लेकर के। मैंने बोला क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि तुमने मेरे से क्या मंगवाया था, मैं भूल गया। देखो है ना मेरा पति भुलक्कड़। तीसरे ने कहा मेरे पति भुलक्कड़ नहीं महा भुलक्कड़ है। बताइए कैसे? अरे मुझे कहने में बड़ी शर्म आ रही है, मैं मेरे सहेली के साथ मार्केटिंग करने के लिए बाजार में गई थी। मार्केटिंग करके जब वापस लौट रही थी तब बीच बाजार में चौराहे में सामने से मेरे पति आ रहे थे और मुझे उन्होंने देखा और देख करके मेरे पास आए और मुझे घुर घुर करके देखने लगे और मेरे से कहने लगे कि मैंने तुमको कहीं देखा है। देखो है ना बात, जो अपनी पत्नी को ही भूल जाए। तो हम भी अपने घर को हम भूल गए। ये क्षमा, ये नम्रता, ये सरलता, ये संतोष, ये हमारा घर है, अपना घर है। लेकिन हम प्रमाद को अधीन होकर के हम क्रोध, मान, माया, लोभ आदि पराये घर में चले गए हैं। तो पराये घर में से गई हुई आत्मा को वापिस अपने घर में लाने की जो क्रिया होती है उसको प्रतिक्रमण कहते हैं। स्वस्थान में आना, स्वभाव दशा में आना, अप्रशस्त योग में से प्रशस्त योग में आना, विभाव दशा में स्वभाव दशा में आना, औदायिक भाव में से क्षायोपसम भाव में आना। प्रतिक्रमण मतलब पाप नाश की अनमोल प्रक्रिया। पाप नाश किया
अपूर्व अनुष्ठान, चारित्र का प्राण यानी प्रतिक्रमण, ऐसा प्रतिक्रमण हमें प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। कुमारपाल महाराजा और अरुणोराज दोनों के बीच में भयानक युद्ध चल रहा था। युद्ध के अंदर कुमारपाल राजा का सैन्य खुद को सहायक न बनते हुए शत्रु को सहायक बन रहा था। अरुणराज ने कुमारपाल के सैन्य को पैसे दे देकर के अपना बना लिया था। लड़ाई देर तक चलाने की स्थिति उपस्थित हुई थी। कुमारपाल और उपनायन मंत्री दोनों इधर लड़ रहे थे और सामने शत्रु का बड़ा सैन्य था। लड़ते लड़ते कुमारपाल महाराजा की नजर सूर्य के सामने गई तो सूर्यास्त होने का था। उनको याद आया प्रतिक्रमण का टाइम हो गया, क्योंकि बताया गया है राजमार्ग सूर्यास्त समय पर बंदित हुआ, इस तरह से प्रतिक्रमण हमें करना चाहिए। हालांकि इस समय पर हम नहीं कर पाते हैं तो आगे पीछे भी करके प्रतिक्रमण अवश्य करना चाहिए। योग शास्त्र के अंदर बताया गया है दोपहर के 12 बजे से लगा करके रात्रि के 12 बजे तक भी हम देवष्टि प्रतिक्रमण कर सकते हैं। श्राद्ध विधि में भी कहा है कि दोपहर का तीसरा प्रहर से लगा करके रात्रि के 12 बजे तक भी प्रतिक्रमण करना चाहिए। प्रतिक्रमण करो लेकिन प्रतिक्रमण के बिना मत रहो, किसी भी समय करो लेकिन प्रतिक्रमण अवश्य करो। कुमारपाल महाराजा ने प्रतिक्रमण का समय समझ करके चालू लड़ाई के समय पर भी अपना प्रतिक्रमण करने के लिए हाथी पर से नीचे उतरे और नीचे उतर करके प्रतिक्रमण खुले में तो किया नहीं जाता। कोई आड़ चाहिए, शेर चाहिए, तो वहां पर जंगल में रण मैदान में कहां आड़ लेने के लिए जाए, तो हाथी के से नीचे उतर के हाथी के नीचे ही बैठ गए और अपना प्रतिक्रमण चालू किया। शत्रु के सामने लड़ाई चल रही है, ऐसे वक्त भी कुमारपाल महाराजा ने अपना प्रतिक्रमण को नहीं छोड़ा। प्राणों से भी प्रतिज्ञा उनको प्यारी थी। ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी, ऐसी प्रतिकूल वातावरण में भी उन्होंने अपना प्रतिक्रमण धर्म को संभाला। आइए उपदेश का पल्लिकार ग्रंथकार महापुरुष इंद्रज गणेश महाराजा इस श्रावक जीवन के 36 कर्तव्यों में से 7वें नंबर कर्तव्य के बारे में, प्रतिक्रमण धर्म के बारे में विशेष आगे क्या दिखलाते हैं और हमें और क्या प्रेरणा मिलती है, वो सारा अधिकार अग्रे वर्तमान सभी गुरु भक्तों को मेरा धर्मलाभ।